अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं जिस पौधे के प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ, ये इसका नाम शेयर कर दूँ। इसका नाम है डाइमोर, इसका नाम है। और ये एक ऐसा पौधा है कि आप यकीन करें, फूल तो आप देख ही रहे हैं। वैसे भी ये मेरी फेवरेट फूल है, अच्छा लग रहा है मुझे भी। तो ये डाइमोर जो आपको पौधा नज़र आ रहा है, ये वाला, इस पौधे के बारे में बताऊंगा। और आपको जो है ये सीडों के बारे में बताऊंगा। कुछ लोग मैंने देखा है बस वो यहीं से ही पकड़ के इसको मरोड़ मराड़ कर दिखा देते हैं, उसके बाद बात वहीं की वहीं बात ख़त्म कर देते हैं। मैं ज़रा ये आपको कंप्लीट आज क्लियर कर दूं कि इसकी रीज़न क्या होती है मौसमी पौधों की। और मौसमी पौधों की रीज़न क्या होती है, इसका अलग जो केयर है उसके बारे में बात ज़रूर करता रहूँगा। जिस भी पौधे के बारे में करूँगा उसका सेम अलग आपको तरीका शेयर करूँगा, ताकि जिसकी आपको समझ आए। ठीक है, कुछ लोग इसमें गलतियाँ कर जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम करने से पहले कोई आम आदमी है या कोई चैनल वाला है, ये बात ज़हन में रखे कि आप लोगों का गलत नुकसान ना किया करें। आप पूरी बात किया करें जितनी बात का आपको कंप्लीट पता होता है। इस जो इसको आप बर्ड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन हम जो ये वाली चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। डाइमोर एक ऐसा पौधा है, अगर थोड़ी सी इसको हार्ड मिट्टी भी मिल जाएगी तो ये बेहतरीन चल जाएगा। लेकिन फूल देने होते हैं जब ये शुरू से आप लोगों ने पनीरी इसकी तैयार लेके आ जाते हैं, तो जब आप इसको मिट्टी के अंदर लगा देते हैं, तो लगाने के बाद ठीक 15 दिन के बाद इसकी आपने यहाँ से कॉम्पल काटनी होती है। वो आप कॉम्पल जब काटेंगे तो ये पौधा बन जाएगा बुशी टैप। जिस तरीके से मैं आपको इसका मूड चेक करवा देता हूँ, आप नीचे भी अच्छी तरह से चेक कर लें। यहाँ से इसको काटा गया था, अभी इसकी कितनी ब्रांचें ऊपर आई हैं और ये कितना बुशी टाइप पौधा बन चुका है, और कितने इसको ज़्यादा कलियाँ भी हैं, फूल भी हैं। फूलों से ये मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ खिल के बंद हो चुके हैं, तो कुछ अभी भी मौजूद खिले हुए हैं। कुछ कलियाँ जो हैं इस तरीके की जो खिलने वाली अभी मौजूद हैं। तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इसको लगा लिया, उसके बाद ये फूलों पर आ चुका है, फूल इसको जी भर के जितने आते हैं आने दें। ठीक है, अब इसका ये देखें, अभी इसका फूल जो है वो अभी थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है, जब आपको पता चल जाए कि ये कंप्लीट ये वाली चीज़ खुद ब खुद इसकी गिरना शुरू हो गई है, आप ये पूरी की पूरी कली आपने तोड़नी है ऐसे। ठीक है, तोड़ने के बाद आपने इसको बिल्कुल छेड़छाड़ आपने नहीं करनी। आपने सेम इसी को कोई ऐसी चीज़ ले लें जिसमें ये तमाम की तमाम आप जमा कर लें। जमा करने के बाद आप सुबह जब धूप निकलती हो तो धूप के ऊपर इसको बिछा देना है। ठीक है, धूप के ऊपर ये बिछा देंगे तो बिछाने के बाद क्या रीज़न होगी, तो ये वाला जब आपको महसूस हो जाएगा अभी ये खुशक हो गए अखबार के ऊपर, फिर आपने इसको किसी कपड़ा ले लेना है। कपड़े के अंदर फिर आपने हल्का हल्का सा ये तमाम जितनी भी हैं इनको पकड़ के आप ऐसे ऐसे करेंगे, तो सीड जो है इसके जो है ना वो ज़बरदस्त और A1 ज़बरदस्त रड़ी तैयार होते हैं। आप वो साल पूरा उसको रख सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से इसकी ये बर्ड्स ये पकड़ के आप ऐसे उनको निकाल के दिखा दें, तो कुछ लोग इस तरीके के भी होते हैं, आप तो समझदार हैं, वो इन कच्चों को ही तोड़ के ऐसे निकाल के रख लेते हैं। तो फिर जब आगे आने वाले टाइम में वो सीड लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं चलती। तो वो हमें, वो जाहिर बात है दिल में वो सोचता होगा कि ये नट वाले कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो गार्डियन का काम करते हैं, यार ये मेरे तो सीड ग्रो ही नहीं किए। ये कंप्लीट काम होता है। जो आपने इसके ये वाले जब ये रेडी हो जाएंगे, इसको उतारना है, जमा करना है। जमा करने के बाद अखबार के ऊपर आपने खुशक जगह पर, जिस जगह पर धूप आ रही होती है, वहाँ पर रखने के बाद आपका जो रीज़न मैंने बता दी है, इस तरीके से इनके सीड जो हैं वो तैयार आप कर सकते हैं बेहतरीन। उसके अलावा अगर इसकी सील्डिंग पर बात आ जाए, सील्डिंग अगर आपने करनी होगी तो इसमें 2 हिस्से मिट्टी आपने ज़्यादा डालनी है, एक हिस्सा जो है वो गोबर खाद डालनी है। ठीक है, ये फिर सेट रहेगा। इसमें आपने ओवर खाद जो है ना, इस ख़ास तौर पर जो इस मिट्टी के अंदर डाइमोर पौधे मौसमी पौधा है, इसको नहीं आपने डालनी। और आपने जब भी इसको लगाना होगा तो फुल दोपहर लगाना है। देखा होगा आपने अक्सर जो वलैती नस्ल इसकी होती है वो थोड़ा सा मदर रहती है, उसको ऊपर से काट दिया जाता है। कलियाँ भी ज़्यादा, इसके अंदर 2-3 वैरायटी ज़्यादा होती हैं। एक पर्पल कलर होता है, इसके अलावा एक पर्पल और वाइट बन जाता है।
तो इसके अंदर भी जो आती है फूल की लोकेशन आती है, ये आप चेक कर लें। अभी इसके अंदर 3 फूलों के स्टेप हैं। एक जो है वो बिल्कुल नीले कलर का है, एक हल्का सा माल्टे कलर का, और इसकी जो ये पत्ती की जो साइड है, ये साइड जो आपको नज़र आ रही है, ये आप चेक कर लें। और ये वाली वाइट है, ये आपको नज़र है बिल्कुल जिस तरीके का कपड़ा होता है, आपको महसूस हो रहा होगा जैसे नकली है, लेकिन नकली नहीं है असली है। अच्छा, तो ये फिर जो है इस तरीके का आपके जो सीड हैं, ये डाई मोर का मैंने बताया। और दूसरे जो इनके अलावा मौसमी पौधे होंगे उनके ऊपर भी मैं ये प्रोग्राम ज़रूर करूँगा। तो ये प्रोग्राम में बता दूँगा कि दूसरे जो मौसमी पौधे हैं उनके सीड आपने किस तरीके से निकालने हैं। और कुछ लोग जो हैं जिस तरीके मैंने बता दिया है, इस तरीके आपने इसका अपना नुकसान नहीं करना। इसके अलावा मौसमी पौधे जो होते हैं ये इंतहाई ज़्यादा अच्छे होते हैं। हर मौसम के अंदर इन्होंने फूल दिखाने होते हैं। तो सीड वगैरह जो भी है, ये दुकानों वाले इसी चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं। दरअसल में इन्होंने ये माली लोग जो जिस तरीके माली लोग इन्होंने रखे होते हैं, जिस जगह पर बाग के अंदर या गार्डन के अंदर जिस जगह पर इनकी फूल ज़्यादा लगाए होते हैं, वहाँ पर जो ड्यूटी माली लोग करते हैं वो इस तरीके से ही सीड वगैरह तैयार करके बड़ी बड़ी दुकानों पर इनको बड़े अच्छे रेट पर सेल करते हैं। ठीक है, आप लोग जब इनसे ख़रीदते हैं तो ये सीडों की पैकिंग इस तरीके कर देते हैं कि आप सीड ख़रीदते हैं तो एक दफ़ा आप परेशान हो जाते हैं कि इतने महंगे सीड। कुछ भी नहीं होता, इनको दवाई भी लग जाती है। अगर मुझे मौका मिला तो वो मैं दवाई भी आपको सीडों को लगा के रखने की, स्टोर करने का, वो भी तरीका इंशाल्लाह शेयर करूँगा तो आपको समझ आ जाए, ताकि आप जो इतने महंगे सीड ख़रीदते हैं आप इन चीज़ों से बच सकें, ताकि आप ख़ुद ही सीड तैयार कर लें तो आगे आने वाले मौसम के अंदर आप ख़ुद भी लगा सकें और किसी को भी दे सकें, किसी का भी भला हो जाएगा। तो डाई मोर आप जब भी लगाएं इसको कम से कम भी इसको जो है ना 1.5 फुट का फासला देना चाहिए। जिस तरीके से ये फासला आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये भी 1.5 फुट की रेंज के अंदर है। ये डाई मोर 1.5 फुट की रेंज के, क्योंकि इसने पौधा बनना होता है फैलाव वाला ज़्यादा। अभी इसकी कलियाँ इतनी हैं कि ये अपना वेट नहीं उठा सका, इतनी थोड़ी सी हाइट में चला जाता है। ये देसी थोड़ा सा कद इसका बढ़ जाता है। तो आप जब भी ये सीड इंशाल्लाह तैयार करेंगे तो आप याद करेंगे, तरीका मैंने आपको फिर बता दिया, दोबारा फिर बता देता हूँ। ये उतनी देर तक आपने इसका नहीं उतारना जब तक ये चीज़ गिरना ना शुरू हो जाए, ये वाली। तो आपके बेहतरीन सीड तैयार हो जाएंगे, किसी से सीड आपको ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरे जो पौधे हैं उनका भी कुछ मैंने मौसमी पौधों के अंदर इस तरीके के ये मौसमी पौधों के अंदर ही हैं, मैं प्रोग्राम में बताता रहूँगा जो अगले वाला प्रोग्राम है। आप यकीन करें कि ये सीड इसी सीज़न इसी मौसम के अंदर इनके खुद ब खुद सीड गिर के नीचे ग्रोथ कर जाते हैं। इस तरीके के भी मौसमी पौधों के अंदर वैरायटियाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।